नमस्कार, मैं हूं विपनेश माथुर। क्रिकेट हाउसफुल में आप सभी का स्वागत है। आज सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड की, क्योंकि बॉलीवुड का धोनी यानी कि सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया से चले गए, लेकिन पीछे कई सवाल छोड़ गए हैं और वो सवाल बहुत बड़े हैं। बॉलीवुड पर ये आरोप लग रहे हैं कि यहाँ ऐसे हुनर वालों को वो सहयोग नहीं मिलता जो किसी गुट के होने वालों को मिलता है, किसी बड़े खानदान के होने या फिर किसी का बेटा भतीजा होने पर मिलता है। समय के साथ दुनिया जहां आगे निकल गई, वहीं बॉलीवुड पीछे चलता गया। अब यहां अमिताभ, शाहरुख और अक्षय कुमार जैसे कलाकार तैयार नहीं हो पाते, क्योंकि बॉलीवुड ने गुटबाजी की वजह से दरवाजे थोड़े बंद कर लिए हैं। और यही हाल किसी समय क्रिकेट में हुआ करता था, लेकिन पहले सौरभ गांगुली ने और फिर धोनी ने बंद दरवाजे को उन लोगों के लिए खोल दिया जो बड़े शहर के नहीं थे, बड़े बाप का बेटा नहीं थे, लेकिन उन्हें मौका मिला। किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पहुंचे, जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। बॉलीवुड के धोनी यानी कि सुशांत सिंह राजपूत ने मौत को गले लगाकर पीछे हजारों सवाल छोड़ गए। ये सच है कि आत्महत्या का फैसला सुशांत ने खुद लिया, कोई सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। लेकिन ये भी कड़वा सच है कि पहले की तरह अब माया नगरी मुंबई में लोग बाहरी या फिर कहीं के छोटे शहरों के उभरते सितारों को गले नहीं लगाते। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? बॉलीवुड में अब खानदान, बड़ी नाम और आप किस लॉबी से ताल्लुक रखते हैं, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। बॉलीवुड में एक दौर था जब अमिताभ एक छोटे शहर से आ गए थे, शाहरुख बाहर से आए और शिखर पर पहुंच गए। कई ऐसे बड़े नाम हैं जिनका वास्ता किसी खानदान से नहीं था, लेकिन वो कामयाब हुए। लेकिन अब बॉलीवुड बदल गया है। आज के दौर में विवेक ओबरॉय, हिमेश रेशमिया और अरिजीत सिंह जैसे ना जाने कितने कलाकार हैं जिन्हें सार्वजनिक तौर पर एक बड़े सुपरस्टार से माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि उस सुपरस्टार को ये लगता था कि बॉलीवुड में ऐसे लोग बगावत कर रहे हैं, एहसान फरामोश हैं, भला इनकी इतनी हिमाकत कैसे हो सकती है। खैर, वक्त के साथ काफी कुछ बदलता है। भारतीय क्रिकेट में भी एक दौर ऐसा था जब भारतीय टीम में कुछ बड़े शहरों के खिलाड़ियों को एंट्री मिलती थी। खासकर मुंबई से अगर आप खेलते हैं तो फिर आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था। लेकिन साल 2000 के बाद सौरभ गांगुली जैसे कप्तान आए जिनका वास्ता कोलकाता से था। कुछ लोग ये हजम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन सौरभ गांगुली ने भारतीय क्रिकेट का काया पलट कर दिया। छोटे शहरों से आने वाले खिलाड़ियों के लिए टीम के दरवाजे खोले गए। टीम इंडिया को रांची से महेंद्र सिंह धोनी, पटियाला से हरभजन सिंह, चंडीगढ़ से युवराज सिंह, प्रयागराज से मोहम्मद कैफ, गाजियाबाद से सुरेश रैना और ना जाने कितने खिलाड़ी ऐसे मिले जिनके लिए ये विश्वास करना नामुमकिन था कि वो मुंबई या फिर किसी बड़े शहरों से नहीं है, लेकिन उनके हुनर को पूरी जगह मिली है। जाहिर है सौरभ गांगुली की विरासत को महेंद्र सिंह धोनी आगे बढ़ा कर ले गए। धीरे धीरे उन बड़े शहरों के उन खिलाड़ियों का गुमान चकनाचूर हो गया जिनके नाम के पीछे एक शब्द होता था। सुशांत की मौत ने एक बार फिर से बॉलीवुड के उन तमाम चेहरों के आगे सवालिया निशान दाग दिए हैं जिनकी कथनी और करनी में अंतर है। ऐसे में बॉलीवुड को भी एक ऐसे कप्तान की जरूरत है जो सौरभ गांगुली और महेंद्र सिंह धोनी की तरह दिखा दे कि बॉलीवुड किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। कामयाब होने के लिए जरूरी नहीं कि आप किस गुट के हैं, आपके ऊपर किसका हाथ है।